तो समय रहते अपने आप को पहचान लें, समय रहते अपनी प्रतिभा को जानें और उसी प्रतिभा पर अडिग रहें। और नमस्कार साथियों, मित्रों और प्यारे बच्चों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो विषय है जिससे हम लोग एक आम युवा, एक आम व्यक्ति जूझता रहता है, सोचता रहता है और एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है। उसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच में आ रहा हूं और आज का विषय है कि खुद को विशेष बनाएं, सब कुछ नहीं बनाएं। एक बार फिर, खुद को, अपने आप को विशेष बनाएं, विशिष्ट बनाएं, सब कुछ न बनाएं। मेक योर सेल्फ स्पेशल, नॉट ऑल। अर्थात हम एक ऐसा क्षेत्र अपने आप चुनें जो हमारे लिए उचित हो, जो हमारे लिए बना हो, जिसमें हम लोग अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना उत्तम कार्य कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को चुनें और उसके बाद अपनी प्रसिद्धि, अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, सब कुछ उसी क्षेत्र को प्रदान कर दें तो निश्चित रूप से हम लोग अपने आप विशेष बन जाएंगे और एक अलग रूप में, एक विशेष पहचान के रूप में हम लोग जाने जाएंगे। क्योंकि सामान्य रूप से जो व्यक्ति हैं, विशेषकर मैं उन्हीं व्यक्तियों की ज़्यादा बात करता हूं जो युवा वर्ग है, नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं, ज्ञान भी रखते हैं या जानकारी रखते हैं, लेकिन एक गाइडेंस उनको विधिवत नहीं मिल पाती और उसके कारण उनकी जो ऊर्जा है वो सही रूप में नहीं लग पाती है। क्या करें, क्या न करें, किधर जाएं, कौन सा क्षेत्र अच्छा है, कौन सा क्षेत्र खराब है और किस ओर मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, इन सब बातों को पहचान नहीं पाते हैं। इन्हीं सब बंधुओं को मैं इस वीडियो में समेटने का प्रयास कर रहा हूं। इस विषय पर बात करने से पहले एक बहुत प्रसिद्ध पुरानी कहानी है, उससे अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जंगल में एक समय पर यह निर्णय हुआ कि सब जानवरों को बराबर शिक्षा दी जाए और सबको एक समान शिक्षा दी जाए। इसके लिए एक सभा आयोजित की गई और सभी जानवर उसमें एकत्रित किए गए और कहा गया कि सभी जानवर सभी प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। तैरना भी सीखेंगे, उड़ना भी सीखेंगे, पेड़ में चढ़ना भी सीखेंगे, खोदना भी सीखेंगे, चलना भी सीखेंगे, सब सीखेंगे। इस पर सहमति बन गई और उसके पीछे उद्देश्य यह था कि सबको कुछ न कुछ, सबको सब चीजें जाननी चाहिए और सबको सब कुछ बनना चाहिए। शिक्षा चली, पाठ्यक्रम लागू किया गया। पाठ्यक्रम जब लागू किया गया तो साहब हर जानवर ने अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखानी शुरू कर दी। जब उड़ने की बारी आई तो पक्षी सबसे आगे उड़ी, प्रथम स्थान प्राप्त किया और नहीं कर पाए। उसके बाद तैरने की बारी आई तो मछली सबसे प्रथम स्थान पर आई, लेकिन और नहीं आ पाए। दौड़ने की बारी आई तो साहब कुत्ता सबसे आगे पहुंच गया और प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन पक्षी या और जानवर नहीं है कुछ कर पाए। अब उसके बाद ऐसे ऐसे हर काम चलते चले गए। पक्षी की अगर हम लोग विशेष बात करें, क्योंकि पक्षी को यह बड़ा घमंड हो गया कि मैं उड़ने में पहला आ सकती हूं तो और कामों में मुझे पहला आना चाहिए। और अब बारी आई कि जमीन को खोदना है। जमीन को खोदने का कार्यक्रम चलाया गया तो इसमें बहुत सारे जानवर जमीन खोदने लगे। पक्षी ने भी सोचा कि मैं पीछे क्यों आऊं, वो भी जमीन खोदने लगी, चोंच मारने लगी, पंख से मिट्टी को हटाने लगी, लेकिन उसकी पंख टूट गई।
अब जब उड़ने की बारी आने लगी, दोबारा उड़ने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, अब वो फर्स्ट ना आकर के पीछे आने लगी, क्योंकि जो उसका पंख था वो टूट चुका था। ऐसे ही मछली कभी बाहर, पानी से बाहर ही नहीं आ पाई, केवल पानी में तैरने में वो प्रथम रही, बस उसके अलावा बाहर आने में उसने असमर्थता व्यक्त करी। ऐसे ही कुत्ता दौड़ने में तो फर्स्ट आया, लेकिन उसके बाद उड़ने में, तैरने में वो फिर विरोध करने लग गया, बाइकआउट करने लग गया। और उसने यहां तक विरोध कर दिया कि भैया भौंकने का इसमें पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम में भौंकने की कला भी सम्मिलित की जानी चाहिए। इसी तरह से कुत्ते को लगा कि मुझे दौड़ने में तो मैं पहला आ गया, अब जब पेड़ में चढ़ने की बारी आने लगी तो उसने सोचा कि मैं चढ़ने में फर्स्ट आऊं, चढ़ने की कोशिश करने लगा, पेड़ में चढ़ने की कोशिश करने लग गया, तो उसके नाखून खराब हो गए और वो जख्मी हो गया, उसके पांव जख्मी हो गए। बंदर कूदने में तो फर्स्ट आया, पेड़ में चढ़ने में फर्स्ट आ गया, लेकिन जब उड़ने के चक्करों में वो जख्मी हो गया। उसने कहा उड़ने में मुझे फर्स्ट आना चाहिए, और उड़ने में वो जख्मी हो गया। कहने का मतलब ये है इस कहानी में कि जो चीज जिसके लिए बनी ही नहीं थी, जो आदमी, जो जानवर जिस चीज के लिए बना ही नहीं था, उससे वो काम किया जाने लगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो अपने काम से हट करके दूसरा काम करने लगा और जी जान से करने लगा, और एक जो होड़ मची हुई थी प्रथम आने की, उस सब में वो खुद अपने आप को जख्मी करने लग गए, और जो असली हुनर था उनका, जिसके लिए वो बने थे, जो उनका गुण था, उसको भी वो समाप्त कर बैठे। अब इस सब में अंत में जब ये सब पाठ्यक्रम सब लागू हुआ, कई जख्मी हो गए, कई कुछ करने लग गए, कई किसी ने बाइकआउट करा, किसी ने कुछ करा, और उसके बाद कोई फेल हुआ, कोई आने लग गया, लेकिन सब विषयों में जो पास होता चला गया वो था बतख। क्योंकि जो थोड़ा सा उड़ लेता था, थोड़ा सा वो चल भी लेता था, और थोड़ा सा वो तैर भी लेता है, और थोड़ा सा वो जमीन को खोद भी लेता है। या कहने का मतलब जो आधे अधूरे मन से थोड़ा थोड़ा जो काम कर रहा था वो फर्स्ट आ गया, और उड़ने में भी फर्स्ट आ गया, तैरने में भी वो फर्स्ट आ गया, चलने में भी फर्स्ट आ गया, खोदने में भी फर्स्ट आ गया, हर जगह फर्स्ट आने लग गया। और जो असली जिसको फर्स्ट आना चाहिए था वो फर्स्ट आ ही नहीं पाए। पक्षी उड़ने में भी अब तृतीय स्थान पर चलेगी, क्योंकि उसने पंख तोड़ दिया। कुत्ता दौड़ने में भी अब पीछे आने लग गया, क्योंकि वो खुद उसने अपने आप को जख्मी कर लिया, पेड़ चढ़ने के चक्करों में या किसी और चक्करों में उसने अपने आप को जख्मी बना लिया। अब उसके पांव उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये कहानी ये हमें ये सिखाती है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसा ही कुछ कर बैठते हैं कि हम लोग सब कुछ बनने के चक्करों में कुछ भी नहीं बन पाते हैं। उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें सब कुछ आना चाहिए, हम एक अच्छे खिलाड़ी भी बने, हम एक अच्छे वक्ता भी बने, हम एक अच्छे पढ़ाकू व्यक्ति बने, लिखने वाला बने, राइटर बने, कवि बने, सब कुछ बने। लेकिन वास्तव में हम लोग कुछ भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारा एक पर केंद्रीकरण नहीं होता है, एक विषय को केंद्र बना करके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और उसका खामियाजा ये होता है कि हम लोग बस खास नहीं बन पाते हैं, विशेष नहीं बन पाते हैं, बस सामान्य ही बने रहते हैं, और एक विशेष उपलब्धि जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं अपना विश्लेषण करें, अपनी पहचान को स्थापित करें, जाने कि मेरे अंदर अलग क्या है, मेरे अंदर अलग क्या है जो औरों में नहीं है, और उस क्षेत्र में ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की अगर हमें अनुभूति हो जाती है तो हम लोग अपने आप को एक विशेष रूप में स्थापित करने में सक्षम हो पाते हैं। निश्चित रूप से हम सब कुछ अपनाने की कोशिश न करें, हम
ये ना मान लें कि मैं एक अच्छा शिक्षक भी हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता भी हूँ, मैं एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छा प्रशासक भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छा गायक भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हूँ। ये सबसे बड़ी गलती समाज में आज व्यक्ति करने लग गया है, हम सब लोग करते हैं। और उसके कारण जो व्यक्ति जिस काम में सबसे अच्छा कर सकता है उस काम को वो करने में सक्षम नहीं हो पाता, या फिर वो बहुत देर हो जाती है जब उसको लगता है कि मुझे यहाँ पर होना चाहिए। इस सब के लिए हम लोग अपनी पहचान को स्थापित करें। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं अपनी पहचान को जानने के लिए। उसके अलावा अपनी रुचियों को हम लोग जान सकते हैं, अपनी रुचियों को हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, अपनी रुचियों के अनुसार हम लोग अपना कार्य चुन सकते हैं, अपने गुण दोष हम लोग जान सकते हैं और अपने हित हम लोग जान सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से कहना चाहूंगा, विशेष रूप से नौजवानों से, कि हम लोग दूसरों को पढ़ने में बहुत समय व्यतीत करते हैं, दूसरों का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं कि वो ऐसा, वो ऐसा, या ये कहें कि दूसरों के गुण दोषों को जानने में हम लोग बहुत अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को विश्लेषित करते हैं, अपने आप को पढ़ते हैं। यदि हम लोग अपने आप को पढ़ने लग गए तो निश्चित रूप से हम लोग अपने आप को विशेष रूप में स्थापित कर सकते हैं, अपना करियर बहुत अच्छी तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रुचियों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने रख सकते हैं, अपनी प्रतिभा का हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन समाज के सामने कर सकते हैं जो हमें विशिष्ट होता है। ये हम कदापि ये ना भूलें कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में विशिष्ट होता है, हर एक व्यक्ति में कुछ एक अलग बात होती है जो अन्य व्यक्तियों में नहीं होती। लेकिन देखा देखी करके या एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बोलने के आधार पर कह करके, या ये कह करके कि मुझे सब जगह अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, उस सोच के आधार पर हम लोग कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कहीं भी विशेष नहीं बन पाते हैं। इसी तरह से जो नौजवान हैं, वो जो नौजवान जरूर अपने आप को समय दें। निश्चित रूप से नौजवान बहुत कम समय अपने आप को दे पाते हैं, अपने जीवन को दे पाते हैं, दूसरों को पढ़ने में ही अपना समय अधिक बर्बाद करते हैं। और जब तक वो अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं क्या हूं, मेरी विशेषताएं क्या हैं, तब तक समय निकल चुका होता है। और जब समय निकल चुका होता है और जब वो अपने आप को पहचान भी लेते हैं, तब फिर ऊर्जा भी नहीं रहती है, और तब फिर और परिस्थितियां सामने आ जाती। तब फिर केवल एक शब्द रह जाता है कि काश मैंने ऐसा कर दिया होता, काश मैंने ऐसा उस समय पर कदम उठा दिया होता। ये काश शब्द कभी भी जीवन में बहुत ज्यादा व्यक्ति को चुभता है। इस काश शब्द को अपने जीवन से हटाने की कोशिश कर लीजिए और समय पर अपने आप को विश्लेषित करें, अपने आप को पहचान लें और अपने कदम उठा लें। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग अपनी विशेषता के आधार पर अपने आप को समाज में स्थापित करें और उसी कार्य क्षेत्र को अपना सब कुछ न्यौछावर करें, उसी कार्य क्षेत्र में अपना प्रतिभा सब कुछ लगाएं, और निश्चित रूप से हम उस कार्य क्षेत्र को एक अच्छा फलदायी कार्य क्षेत्र बना सकते हैं, जिसके आधार पर हम लोग समाज में अपनी एक पहचान बना सकते हैं, जिसके आधार पर समाज में हम लोग अपने एक विशिष्टता को स्थापित कर सकते हैं। और ये सब तब है जब हमारे दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाए कि मुझे एक ही कार्य क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है, सभी कार्य क्षेत्रों में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना है। अगर मुझे एक शिक्षक अच्छा लगता है तो मैं शिक्षक बनने की कोशिश ना करूं, मुझे एक खिलाड़ी अच्छा लगता है तो मैं फिर खिलाड़ी बनने की कोशिश करने लग जाता हूं, और फिर कुछ समय बाद फिर वो खिलाड़ी भी खराब लगने लग जाता है। इस तरह का अगर हम लोग एक घालमेल करने लग जाते हैं जीवन में, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इस दुनिया में खो देते हैं और एक दिग्भ्रमित स्थिति हमारे सामने आ जाती है, और हम लोग एक बहुत अच्छे जीवन और एक सुखमय जीवन कह सकते हैं या एक फलदायी जीवन को जीने में सक्षम नहीं हो पाते। तो मैं अंत में अब ये कहना का प्रयास कर रहा हूं कि हम सब लोग, विशेषकर जो नौजवान है, युवा वर्ग है, वो अपने आप को विश्लेषित करें और अपने रुझानों को जानें,
अपनी प्रतिभाओं को जानें और अपनी विशेष प्रतिभाओं की पहचान करें और उसके अनुसार ही अपना कार्य क्षेत्र चुनें। और हमेशा आज की जिस तरह से एक जटिल दुनिया सामने आ चुकी है, उस दुनिया में कहीं ना कहीं अपना एक विज़न को बना करके आगे बढ़ें और उसके साथ उस विज़न को अपने में समाहित करते हुए, या यूँ कहें उस विज़न को प्राप्त करते हुए अपने आप उस विज़न के प्रति समर्पित करें, अपना कर्म क्षेत्र बनाएं और तब जाकर के ही एक अच्छा जीवन व्यक्ति जी सकता है। अन्यथा की स्थिति में एक दिग्भ्रमित जीवन है। चकाचौंध की दुनिया में व्यक्ति अपने आप को खो देता है और बहुत समय बाद उसको फिर पता चलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो काम करना चाहिए था। और ये स्थिति जब व्यक्ति के सामने आती है तो फिर व्यक्ति अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप से प्रेम नहीं कर पाता है और उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कई तरह की ग्रंथियां, हीन ग्रंथियां जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो उत्पन्न होने लग जाती हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कर सकता था, मैंने ये अवसर गंवाया, मैंने ये अवसर नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित था, कहीं ना कहीं वो देखा देखी कर रहा था। तो समय रहते अपने आप को पहचान लें, समय रहते अपनी प्रतिभा को जानें और उसी प्रतिभा पर अडिग रहें और ऐसा न करें जैसे जानवरों की जो सभा हुई थी उसके अनुसार कि सब कुछ सबको सिखाया जाना है। साफ ही संभव नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का अपनी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, ये बात निश्चित है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये विचार और ये बातें पसंद आई होंगी। आप इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को देखें और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सब आशा और अपेक्षाओं के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।